नमस्कार, प्रभा साक्षी न्यूज़ नेटवर्क पे आप सभी का स्वागत है। लोकसभा चुनाव 2024 का आगाज हो चुका है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी ने कल अपना मैनिफेस्टो जारी किया, जिसमें वो युवाओं के रोजगार की बात तो उन्होंने की है, लेकिन जो पुरानी पेंशन स्कीम योजना रही है उसकी चर्चा उन्होंने नहीं की है। तो चुनावी माहौल है और जनता का मूड क्या है, बनारस की जनता से आज जानते हैं। क्या लगता है भैया, क्या माहौल है काशी के अंदर? काशी का माहौल बहुत अच्छा है और माननीय मोदी जी ने जब से चुनाव लड़ा है 2014 से, काशी का विकास का गंगा बहा है और पूरे देश में विकास की गंगा बह रही है और मोदी जी जब तक रहेंगे सब अच्छा होता रहेगा। भाव जी, क्या लगता है, कांग्रेस ने मैनिफेस्टो जारी किया है और तमाम तरीके के लोक लुभावन वादे उसके अंदर वादे तो बहुत सारे किए जाते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल में वो संभव नहीं है। इसलिए मेरे समझ से तो वो अब जब कांग्रेस आएगी रहेगी तब तो कुछ करेगी, और मुझे विगत आगे अगले चुनाव तक तो कोई संभावना नज़र नहीं आती। क्या लगता है बाबूजी आपको, जिस तरीके से मोदी सरकार काम कर रही है और कांग्रेस जो है कह रही है कि हम अगर सरकार में आते हैं तो युवाओं को रोजगार देंगे? अभी तो कांग्रेस के आने की कोई संभावना नहीं है। मोदी सरकार ऐसी काम कर रही है जो है कि पूरे बनारस के साथ साथ पूरे देश का विकास हो रहा है और देश ही नहीं विदेश में भी इतनी भारत की चर्चा हो रही है, इतना नाम हो रहा है। और जो कांग्रेस का घोषणा पत्र है या उनका जो न्याय पत्र है, वो हमको नहीं लगता कि आगे भी उन्होंने बहुत कुछ किया था लेकिन कुछ कर नहीं पाए और आगे भी नहीं कर पाएंगे। लेकिन मोदी जी जो वादा करते हैं जो है वो तो पूरा होता है और हर लोग कहते हैं कि मोदी जो वादा करते हैं पूरा करते हैं। कांग्रेस ने भले ही अपने मैनिफेस्टो में जो 25 गारंटी की बात की हो, लेकिन काशी की जनता है, उनका कहना है कि मोदी की जो गारंटी, अगर मोदी गारंटी देते हैं तो गारंटी की भी गारंटी होती है। का भैया, क्या लगा था, क्या माहौल है इसमें? माहौल तो काशी का बहुत ही अच्छा है भैया, इतना अच्छा है कि पूछिए मैं, चारों तरफ विकास ही विकास पूरे हिंदुस्तान में, यहाँ तो क्या पूरे हिंदुस्तान में। और मोदी जी जो कहते हैं वो गारंटी तो गारंटी है ही है, वही होना है भैया। क्या लगा था चाचा आपके, क्या माहौल बा? मोदी के माहौल बा। हाँ, काहे ऐसा का कर देना? मोदी काम किया है ना। मोदी बनारस देखिए कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। इतना दिन कांग्रेस सरकार रहा, सपा सरकार रहा, कोई झाँक नहीं आता था। यहाँ तो लोग आते हैं, देखते भी हैं, यहाँ जनता पूछते भी हैं कांग्रेस क्या किया इतना दिन। तो कह रहे हैं भैया कि पूरा भाजपा की लहर है। भाजपा तो 400 पार है इस बार अच्छा, और मोदी जी को हरा नहीं सकता है कोई। मोदी काम के बल पे जीत रहे हैं और काम के बल पे हमेशा जीतेंगे। बाबूजी, क्या लगता है कुछ एजुकेशन सिस्टम को लेकर भी कुछ होना चाहिए क्या सर? सिस्टम तो पर्याप्त ठीक ठाक चल रहा है, और हम ये समझते हैं कि मुगलकालीन इतिहास को छोड़ करके हमें जो है सामान्य चिकित्सा और आरटीओ से संबंधित जो रास्ता चलने वाली चीज़ें हैं, ये चीज़ें कुछ ऐसी चीज़ व्यवहारिक नियम जो है वो पढ़ाए जाने चाहिए और इसको हाई स्कूल के स्तर से ही इंक्लूड किया जाना चाहिए। इससे जो है विकास और बढ़ेगा। जो बच्चे अप्रशिक्षित गाड़ी चलाते हैं, इधर उधर लड़ाते भिड़ाते हैं, उनको अगर प्रशिक्षण मिल जाए हाई स्कूल इंटर में तो वो कम से कम रोड सेफ्टी का तो ध्यान रख सकेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो है मुगलकालीन इतिहास को हटा दिया जाना चाहिए, जो निरर्थक है, जिसका कोई यूज नहीं है। इसकी जगह पर व्यवहारिक नियम और कानून को पढ़ाया जाना चाहिए, सामान्य कानून भी पढ़ाए जाने चाहिए। जी, क्या माहौल है बाबूजी? दक्षिण भारतीय लोग बहुत आते हैं काशी में घूमने के लिए, लेकिन दक्षिण की तरफ थोड़ा सा भाजपा का रुख लगता है कि कमज़ोर पड़ रहा है क्या? नहीं, जब से बाबा भोलेनाथ काशी विश्वनाथ जी का कॉरिडोर बना है जो है, तब से दक्षिण भारतीय लोग हम समझ रहे हैं कि रोज़ 25-30 हज़ार की संख्या में बनारस आ रहे हैं जो है। और दक्षिण भारत में भी मोदी जी का पकड़ अच्छा हो रहा है, वहाँ पर भी बहुत दौरा किए हैं और मोदी को तो पूरे भारत में प्रसिद्धि मिली है, ऐसा वो काम कर रहे हैं। और दक्षिण भारत से भी उनको सीट मिलेगी, इस बार ज़्यादा मिलेगी। विपक्ष का कोई चेहरा नहीं है, कोई चेहरा नहीं है, तो क्या लगता है फिर? विपक्ष को कोई प्रत्याशी भी नहीं मिल रहा है। विपक्ष को पुराने प्रत्याशी को थोपा जा रहा है मोदी जी के खिलाफ और उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। कुछ असर है? क्या माहौल रहेगा पुराने प्रत्याशी का? कोई टोटल मोदी जी योगी जी का यही है, बाकी कुछ नहीं। आप तो भैया की बात क्या लगता है आपको? वही योगी मोदी जी, इसके अलावा और कोई नहीं। क्या ऐसा मतलब क्या हुआ? इतना डेवलपमेंट हुआ है, विकास हुआ है। आप काशी में घूम लीजिए, आपको पता चल जाएगा खुद ही। तो खाली काशी का हुआ है कि बाहर कहीं भी? पूरा हर जगह हर जगह हर जगह। क्या भैया, खाली काशी का? नहीं नहीं, पूरे देश का हुआ है और मोदी जी से तो विदेश के लोग भी प्रभावित हैं। जो विदेश के नेता हैं वो भी मोदी जी से प्रभावित हैं। एक आखिरी सवाल
सवाल है कि बनारस में जो है रिकॉर्ड मतों से विजयी बनाने की बात हो रही है कि इस बार जो है 10 लाख करीब वोट मिल जाए, तो आम जनता के नाते आप लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं, अगल बगल जितने भी लोग अगर थोड़ा सा इधर उधर भटक भी रहे तो उनको अपना प्रयास इनके मोदी जी की तरफ झुकाया जा रहा है और इस बार कम से कम 10 लाख मतों से ये विजयी घोषित होंगे। मोदी जी के कार्यों से जो अन्य पार्टी के लोग हैं वो भी खींचे आ रहे हैं बीजेपी की तरफ। जो दूसरे पार्टी के लोग हैं, कांग्रेस के हैं, बसपा के, सपा के हैं, वो सारे लोग बीजेपी में ज्वाइन होते जा रहे हैं। मोदी जी के कार्य लोकल लेवल पे बनारस कितना डेवलप? बहुत हुआ है, इससे पहले इतना थोड़ी डेवलप हुआ था। अब तो रोड पे चलिए, देखिए, रोड मालूम पड़ता है कि रोड बना है, अच्छा बना है, डेवलपमेंट हुआ है। ये थी काशी की जनता जिससे हम लोगों ने चुनावी माहौल जानने का प्रयास किया। जो एक बात निकल करके के सामने आ रही है कि जनता खुद मूड बनाई हुई है कि एक बार फिर से जो है तीसरी बार प्रधानमंत्री को यहाँ से रिकॉर्ड मतों से विजयी बनाया जाए। प्रवास साक्षी के लिए वाराणसी से अमित मुखर्जी। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।